चोरी? चोर, झूठी, भगोड़ी सब है तू। राहुल भैया ऐसे किसी पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते। जिस दिन से ये लड़की घर पर आई है ना, उसी दिन से मुझे पता था कि ये कुछ ना कुछ कांड करेगी। दिखा दी ना अपनी औकात। ये प्रूव कर दिया कि पैरों की चप्पल कभी सर पर नहीं रखी जाती। आज तुमने जो कुछ भी किया है ना, उससे हमारा दिल टूट गया। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। मुझे आप तो मेरा विश्वास करिए, आप तो जानते हैं ना, आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? हमने सच में चोरी नहीं किया। मोहन जी, करिए ना विश्वास। नहीं भरोसा है आपको हम पर? राधा बेटी, माफ कर दो हमें। रोना मत बेटा। ये सोचो कि तुम एक बाप की छाव से निकलकर दूसरे की गोद में आई हो। मेरे लिए जैसे कैद की, वैसे ही तुम। कभी कुछ परेशानी हो, कभी कुछ बात करनी हो, सीधा मेरे पास चली आना। वैसे इस घर में मेरी कुछ ज्यादा चलती नहीं है, पर कोई बात नहीं बेटा। बाप बेटी एक दूसरे के साथ सुख दुख तो बांट सकते हैं ना। हंसो, हंसो। संभाल रखना बेटे। लारी। जी भैया जी। ये राधा साफ सफाई क्यों कर रही है? तुमने कहा इसे काम करने के लिए? नहीं भैया जी, भला हम उसे क्या कहेंगे? हमारी मजाल कि हम उसे कुछ काम के लिए कह पाए। जो पूछा उसका जवाब दोगी तो पेट में दर्द होगा क्या? कोई सीधे मुंह जवाब क्यों नहीं दे सकता इस घर में? मोहन जी, दुलारी जीजी ने हमसे नहीं कहा साफ सफाई करने को, हम खुद ही कर रहे थे। फिर से बेकार के काम में लग गई तुम। ये पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या तुम्हें? कल रात को भी पढ़ने नहीं आई तुम। हमें नहीं पढ़नी अंग्रेजी मोहन जी। अंग्रेजी नहीं पढ़नी, क्या करनी है तुम्हें? ये साफ सफाई, खाना पीना, जिंदगी भर यही करोगी क्या तुम? मोहन जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, फिर आपको तो ये बताने की जरूरत ही नहीं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और रही बात हमारी कि हम अपने जीवन में क्या कर सकते और क्या नहीं, वो तो आपने कल हमें हमारी जगह दिखाकर ही समझा दिया। तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि इस घर में हम क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं? राधा, तुम्हें किस तरह मोहन से बात कर रही हो? वो बोल रही है ना, वो जैसे भी कर रही है वो उसका हक है, और तुम बीच में क्यों बोल रही हो? कल जो बोलना था तुम बोल चुकी ना, अब नहीं। और तुम अपना ये नाटक बंद करो, ठीक है? बस हो गया अब। बाके बिहार जी की कसम मोहन जी, दुख तो इस बात का है कि अभी तक आपको ये सब नाटक ही लग रहा है। रात भर हमारे आंखों में नींद की जगह आंसू थे। पूरी रात हम ये सोच सोचकर करवट बदलते रहे कि जिस परिवार को हमने अपना परिवार माना, उन सब ने एक पल में बिना सोचे समझे हमें चोर मान लिया।
आपकी बात छोड़िए मोहन जी, बचपन से लेकर आज तक जिसे हमने अपना भगवान माना, जिसकी पूजा की, दिन रात हमने जिसका स्मरण किया, उस इंसान ने भी हम पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया हमारा। कल जो आरोप हम पर लगा था ना मोहन जी, वो हमारे विश्वास पर चोट थी, हमारी आस्था पर चोट थी। इंसान बिना खाने पीने के रह सकता है, पर बिना आस्था के नहीं। और आपने तो हमसे हमारी आस्था ही छीन ली। कर लिया ना शुरू फिर से। तुम अपना ये संस्कार चैनल बंद कर दो ना यार, क्या है? कैसे बंद कर दे मोहन जी, कैसे? राधा का दिमाग भले ही आधा है, पर आत्मसम्मान पूरा है। ये आधा पूरा आत्मसम्मान क्या मंच पर खड़े रहकर भाषण दे रही हो क्या हमें? इतना सम्मान दे रहा हूं तुम्हें, अब क्या आत्मा भी निकाल कर दे दूं? दान में मिले सम्मान से तो अपमान भले मोहन जी। अगर अभी तक आपको हमारे व्यक्तित्व की परख नहीं है, तो हमारा आपसे कहना सुनना सब व्यर्थ है। मेरा घर, मेरा मन, मेरा मूड यार, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? जब से देखा हूं बोली जा रही हो। अरे सुन सुन के मेरे कान थक गए यार। आपका घर, आपका मन, इस घर में आपका जो भी मन करेगा आप तो वही करेंगे ना। हाँ करूंगा वो तो क्या? तो फिर ना ही इस घर में हमारे रहने के लिए कोई जगह है और ना ही हमारे रहने का कोई मतलब है। जब इस घर के मालिक का ही हम पर से विश्वास उठ गया हो, तो फिर इस घर से रिश्ता जोड़कर हम क्या करेंगे? अच्छा लगा हमें आप सबके साथ यहाँ रहकर। इतने दिन हमने आप सबके साथ बिताए, हंसते खेलते, कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। दादी कहती हम थोड़े नादान हैं। अगर अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा मोहन जी। इस राधा की वजह से मुझे इतने जूते पड़े हैं। अच्छा है इस घर से चली जाए। मोहन जी, हम अपना सामान बांधने जा रहे हैं, तो आप एक बार आकर देख लीजिए, कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रहे। राधा मेरी बात सुनो। उसकी इतनी हिम्मत में आवाज दे रहा वो। राधा, ये मोहन भैया इस पंडित की लड़की के पीछे इतना क्यों पड़े हुए है? तो ये बिन बुलाई मेहमान ही ना, एक ना एक दिन तो इसे जाना ही था। अभी खुद जा रही है तो इसे रोक क्यों रही है? हम भी तो यही कह रहे हैं कि बिन बुलाए मेहमान को कोई सर पे बिठाता है क्या? अरे कल जाती है तो आज जाए। अगर राधा का इस घर में रहने का मन नहीं है तो उसे यहाँ रोकने का हमारा कोई हक नहीं बनता। पर हमने जो उसके साथ किया वो गलत था और मोहन उसे उदास करके इस घर से नहीं भेजना चाहता। बस
वैसे एक बात है, मोहन भैया को काफी दुख हो रहा है ना राधा के दुख से। इतने कम टाइम में काफी लगाव हो गया मोहन भैया को राधा से, है ना दामिनी? अरे क्या कर रही हो? क्यों क्यों कर रही हो ये सब? अरे क्या क्या हुआ राधा? तुम्हारी दोस्त घर छोड़ के जा रही। गोइंग। अब क्या हुआ राधा? प्लीज मत जाओ घर छोड़ के। जाना पड़ेगा हमें गुनगुन। ये घर आपके पापा का है, तो वो जो भी चाहेंगे वही तो होगा ना। और हमारा अपमान है, जहां हमारा आत्मसम्मान तोड़कर बिखेर दिया जाए, हम वहां नहीं रह सकते। तो इसमें सरप्राइज होने वाली क्या बात है? ये तो ऐसे ही है। ओए, सब पे गुस्सा करके सब पे बॉसगिरी करते हैं। गुनगुन, अपने पापा के लिए ऐसा नहीं कहते बेटा। राज तुम मोहन से हो, फिर भी उसी की साइड ले रही। कंफ्यूज मत करो राधा। अब ये गुनगुन का है। हम अपना सामान बांधने जा रहे हैं, तो आप एक बार आकर देख लीजिए, कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रहे। अपने आप चला गया अंदर, वहीं पर था। तुमने कुछ नहीं किया। और ये घर छोड़ के कैसे जा रही हो तुम? तुम्हारे बाकी बिहारी जी का है? वो तो बाहर मंदिर में, उनके बिना चली जाओगी, नहीं जा रही है घर छोड़ के। हमें पता है मोहन जी, और हम अपने बाकी बिहारी जी को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। अरे मत जाओ ना, देखो ना कब से मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मान जाओ ना तुम। क्या करूँ मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। तुम कोई जरूरत नहीं गुस्सा होकर अपना खून जलाने की मोहन जी। जब बोलने की बारी आती तो बोलती नहीं है, खड़े होकर शूटिंग देखती रहती है। अब बोलो ना कुछ रोकने के लिए। जा रहे हैं हम। एक सेकंड, ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? चोट कैसे लगी, कब लगी? थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अरे एक्सीडेंट की दुकान, थोड़ी सी चोट होती तो तुम छुपाती नहीं ना। दिखाओ मुझे, मैं देखता हूँ हम चोट कह है। रहे हैं ना ठीक हो जाएगी, मतलब ठीक हो जाएगी। एक बार दिखाने में क्या हर्ज? बोल रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है चिंता करने की, ठीक हो हम जाएगी। चिंता नहीं कर रहे, हम प्रिकॉशन ले रहे हैं ताकि बाद में इन्फेक्शन ना हो जाए। नहीं होगा कुछ, ऐसे खोलेंगे तो मुसीबत हो जाएगी। तुम नहीं निकाल सकती तो मैं तो मोहन जी, आप हमारी कोई भी बात सुनते क्यों नहीं है? तुमने सिखाया ऐसे ऐसे बात करना? ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, रोको उसे। चलो चलो जल्दी चलो। कमाल की लड़की है। राधा, रुको। मनाने की कोशिश तो तुम बहुत कर रहे हो, पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भूल गए। क्या? सॉरी बोला तुमने? गुनगुन, तुम्हारे पापा और सॉरी, सूरज पश्चिम से आ सकता है, लेकिन तुम्हारे पापा सॉरी कभी नहीं बोल सकते। बचपन से लेकर आज तक मोहन ने कभी किसी को सॉरी नहीं कहा। गुनगुन,
ये घर मोहन जी का है, परिवार मोहन जी का है, तो फिर मर्जी भी तो उन्हीं की होगी। वो क्यों माफी मांगेंगे? उन्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मोहन भैया अपनी जान जरूर दे सकते हैं, लेकिन उनसे माफी मंगवाना इम्पॉसिबल। एकदम सही कह रहे हो बेटा। एक बार पंछी तालाब में तैर सकते हैं, अरे मछलियाँ आसमान में उड़ सकती है, पर हमारा मोहन बेटा वो कभी माफी नहीं मांगेगा, है ना? इसलिए बेटा तुम जाओ, फिर आना। हाँ, फिर आना। चलो। और सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। राधा का आत्मा का सामान ब्रेक हो गया, उसे फिक्स करने के लिए कान भी पकड़ने पड़ेंगे। गुनगुन, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। करने दो ना, मजा आएगा। नहीं गुनगुन, ये गलत है। हम जा रहे हैं। राधा,
कर रहे हैं मोहन जी? चुप हो जाओ। गुनगुन ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही ना। आए आई एम सॉरी। तेरी सखी मोरे प्रभु घर आए, भाग्य लगे इस आंगन को, अपने मोहन की मैं बल बल जाऊं, अपने मोहन की मैं बल बल जाऊं। चरण लाग्यो निर्धन को, एरी सखी मोरे प्रभु घर आए, एरी सखी मोरे प्रभु घर आए।